सो हेलो पबजी के अच्छे आपकी स्वागत है इस वीक का दो गेम प्ले की एक और वीडियो में रात जाने वाले अपन फैक्ट्री में। और देखना आज की वाली वीडियो में ना आपको मतलब दोनों गेम प्लेज में अलग लेवल तबाही मिलेगी। मतलब तुम लोग ने सब्सक्राइब करने के लिए जरूर मजबूर हो जाएगा। अब देखो उतरते तो मेरे को M16 मिलती है जो कितनी कुछ काम की नहीं है, पर यहाँ पे मुझे एक शॉटगन मिलती है और सामने एक पीली आउटफिट में बंदा दिखता है। तो एक शॉट मारता हूँ मैं इसके पहले और दूसरे शॉट के लिए थोड़ा एम एडजस्ट करना पड़ता है। अब ये तो चलो मारा जाता है लेकिन इसके टीममेट्स अभी भी अलाइव। और देखो यहाँ पे मेरे को फ्लेयर मिल चुकी है और आप लोग नोटिस कर रहे होंगे आजकल काफी दिनों से फ्लेयर मिले ही जा रहे हैं। अब देखो चल से मैं एकेएम उठा लेता हूँ क्योंकि यार एक ऑटो गन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं जैसे इस तरफ आता हूँ ना जरा आप लोग नेड की आवाज सुना हल्की सी। अब इतना तो मुझे पता था ये बंदे कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ ही नेड टॉस कर रहे हैं, तो मैं सोचा नेड टॉस करे तो उसको मैं धप्पक कर दूंगा, लेकिन अभी तो बंदा मेरे को दिखता नहीं है। नेड फटा और ये रहा बंदा, एक हेड इसके लग चुका था और इसी हेडशॉट की वजह से मैं इस बंदे पे रश कर देता हूँ जल्द से रिलोड करके, क्योंकि हीट टाइम था गाइस मेरे पास, वो हील वगैरह कर लेगा और मेरी भी हेल्थ काफी लो है। लेकिन अपन रिस्क लेते और बस सब्सक्राइब कर देना ये सीन देख के। और ये दोनों बंदे भी मारे जाते हैं और पता नहीं इनका चौथा बंदा कहाँ पे होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने जो बंदा मारा ना वो इन्हीं का टीममेट होता है मेरे ख्याल से। अब देखो ये दोनों तीनों मारे जाते हैं, इनके क्रेट से मैं M4 वगैरह उठा लेता हूँ और मैं निकलता हूँ यहाँ से गाड़ी लेने के लिए गैराज से। लेकिन गैराज के साइड में जो दो घर है ना, आप लोग पता होगा यहाँ से जब भी निकलते हैं बंदे यहाँ पे कैंप जरूर करते हैं और मेरी ये अलर्टनेस देखना बहुत काम आती है। आप लोग भी थोड़ा अलर्ट रहना और दोनों घरों की खिड़कियों की तरफ देखना। दिख गया होगा ना बंदा, बंदे ने एक दो मेरी यूजी भी छाप दी। मैंने एक बार पीक दिया लेकिन मुझे डर रहता भाई, देखो उनके पास कार 98 वगैरह हो, तो मैंने सोचा थोड़ा पास आता है यहाँ से एक नेड फेंकते हैं, ये थोड़ी बहुत मेरी हेल्प कर देगा या फिर बंदा पूरा ही फिनिश हो जाएगा। तो मैं नेड फेंका और देखना सिर्फ डैमेज ही जाता है, बंदे को पूरा फिनिश होना चाहिए था, लेकिन मेरे ख्याल से एंड मोमेंट पे वो निकल दिया था बिल्कुल कवर में, तो उसको हल्का सा डैमेज किया होगा। अब देखो मैंने ऊपर एक स्टन फेंका क्योंकि वो लेफ्ट वाले रूम में जा चुका था, तो मुझे लगा क्या पता वो नीचे की तरफ उतर जाएगा, पर नहीं, बंदा कतई निडर था और मुझे लगा इनका चौथा बंदा है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था गाइस, किसी और टीम का ही बंदा था। अभी से भी मैंने पूरा फिनिश कर दिया और फिर मैं निकलता हूँ यहाँ से गाड़ी लेके क्या निकलूंगा, ना ही गैराज में गाड़ी थी ना ही नीचे की तरफ गाड़ी थी, सारे बंदे चोरी करके ले जा चुके थे। लेकिन बीच में मुझे एक बाइक दिखती है और क्या ही बताएं यार, एक बार तो काफी ज्यादा रिकॉल हो गया था, लेकिन जैसे मेरा रिकॉल थोड़ा कंट्रोल होने पे आया ये बंदा निकल चुका था। कुछ देर और रुक जाता नहीं तो कसम से भाई उतार देता। और देख रहे हो क्या घुमा के वो गाड़ी लेके जा रहा है। अब मैं तो देखो पैदल जा रहा था उस तरफ क्योंकि मुझे आगे से कोई गाड़ी पकड़नी थी, लेकिन बीच में मुझे एक बंदा दिखता है। देखना साइड में जो घर है ना वहां पे देखो छत पे आपको शायद बंदा दिख गया होगा। अब इसे तो मैं कुछ करके फिनिश करता हूँ और मैं देख रहा था आसपास कोई गाड़ी तो नहीं, क्योंकि हो सकता है फैक्ट्री के नीचे वाली गाड़ी ही चोरी करके लाया हो, लेकिन मुझे कोई गाड़ी यहाँ पे नहीं दिखती। तो मैं समझ गया भाई और पैदल चलना पड़ेगा। अब देखो मैं रेंज की तरफ मेरे को एक बग्गी दिखती है, तो यही बग्गी मैं उठाता हूँ, मैं आता हूँ जोन के पास और देखो मेरे को फ्लेयर भी चलानी थी अपनी, तो मैं जल्द से जोन में आया इस तरफ सिंग डेल्टा फेस 1 फेस 2 जो भी कहो इसको, और यहाँ से मैंने जल्द से फ्लेयर चलाई। फ्लेयर ड्रॉप आता है मेरा और देखो मेरे को क्या मिलता है, ग्रोजा और ओम मिली है। तो मैंने सोचा भाई उठा लेता है, सोलो वर्सेस स्क्वाड में बहुत कम ओम चलाता हूँ, लेकिन आज मैंने रिस्क लिया, मैंने ओम उठाई और अब मैं निकलता हूँ बंदों की तलाश में। देखो यहाँ पे रेड जोन था और मिरांडो भी देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे इसमें आग लग रखी थी, तो मैं एक बार बस यहीं पे गाड़ी घुमा रहा था और सुनो गन शॉट्स की आवाज। अब यहाँ पे मैं इतना समझ चुका था कि दो टीम्स की ओपी वाली फाइट चल रही है, तो जल्द से मुझे अपना किल सिक्योर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले वही करा मैंने। अब जैसे मैंने अपना किल सिक्योर करा ना, ऊपर भी मुझे एक बंदा दिख चुका था, इसे तो मैंने फिनिश कर दिया और इस बंदे की मैं बात नहीं कर रहा। ऊपर मुझे एक बंदा दिख चुका था यहाँ पे सीढ़ियों में, जो कि किसी का क्रेट लूट रहा था, तो मैं समझ चुका था कि अभी एक बंदा और बचा, तो इसे भी अपने को फिनिश करना पड़ेगा। तो जल्द से मैं ऊपर की तरफ रश करता हूँ और बिल्कुल खुला रश कर रहा था, कोई एस्ट्रोके का डर नहीं, पता नहीं क्यों मेरे को इतना वो रहता है, और एस्ट्रोके से फिर मैं मर भी जाता हूँ। ऊपर मैंने चेक करा, यहाँ मेरे को बंदा नहीं दिखा, तो मैं समझ चुका था नीचे वाले कमर में पक्का वो छुप रहा होगा। और इस बंदे को मैंने मार दिया कुछ ज्यादा आसानी से, कुछ एफर्ट्स नहीं लगे। अब देखो मेरे को जाना था जोन में, ऊपर से रेड जोन और था, तो कुछ करके तो मैं अपनी बग्गी के पास पहुंच जाता और देखो जोन आ चुका था, तो जोन में मेरे को जाना था और जोन बना था ओल्ड बेसन के पास। तो मैं ब्रिज क्रॉस करके ओल्ड बेसन की तरफ निकलता तो सबसे पहले मेरे ख्याल से, तो क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं कहीं छत पर चढ़ जाऊंगा और फिर मस्त स्नाइपिंग करूंगा, और मैंने कुछ ऐसा करा। इस घर के पास मैंने अपनी बग्गी रोकी, मैं इसके सबसे टॉप पे चला जाता हूँ और अब जरा सामने की तरफ देखें, जो पट्टी है ना वहाँ पे जो दो घर हैं, मैंने आपको कल भी याद दिलाया था, ये बंदा आपको दिख गया होगा। मेरे को बस इस बंदे का डर था कि मैं कहीं उस तरफ देखूं जोन के बाहर कि भाई बंदे आ रहे कि नहीं, और ये पीछे से मेरे कुछ शॉट वगैरह ना मार दो, तो इस बंदे का मेरे को काफी डर था। तो मैं बार बार यहाँ पे स्कोप एंड स्कोप आउट कर रहा था, पर ये बंदा भाई अब सारी दिखाने को रेडी नहीं था। और कुछ देर बाद मेरे को आते फुटस्टेप्स की आवाज, नीचे से कोई बंदा ऊपर आ रहा था।
और अब जो 4 बंदे बचते हैं ना गाइस, ये चारों के चारों पूरी टीम होती है। सामने जो बंदा मैंने आपको दिखाया था ना, वो भी शायद उसी टीम का एक मेंबर होता है। तो देखना गाइस, ये फाइट देख के आपको मजा आ जाएगा। सामने यूएसआई, मैंने रैंडम शॉट मारने का ट्राई करा, कुछ फायदा नहीं हुआ। एक और मारने का ट्राई करा बिल्कुल क्विक स्कोप के साथ, पर ये देखना एक बॉडी शॉट लगता है ओम का। और अब ग्रोजा के साथ हेडशॉट ही हेडशॉट भर दी मैंने बंदों के। अब यहाँ पे मैंने सोचा था कि मैं इसको पूरा फिनिश कर दूंगा, लेकिन आपने देखा ना गन शॉट आया था दूसरी तरफ से। जो इसके टीममेट्स होते हैं वो उसको कवर फायर देने का ट्राई करे थे और मेरी हेल्थ काफी कम थी, तो मैंने सोचा पहले हील कर लेते हैं फिर इन बंदों को मार देंगे, क्योंकि आखिरी बंदे कहीं से थर्ड पार्टी वगैरह फिर किल चोरी होने का भी कोई चांस नहीं है। अब मैं निकलता हूं इनको मारने के लिए, मुझे इनके टीममेट की फुटस्टेप्स की आवाज आ रही थी, तो मैं नीचे की तरफ जाता हूँ, ओम रिलोड करता हूँ और देखना गाइस मजा आ जाएगा अब आपको। और यार कर लेते हैं किचन डिनर, मतलब एंड में तो भाई बिल्कुल मुश्किल हो गया था मेरे लिए सर्वाइव करना, लेकिन एस्ट्रो के कुछ करके मैंने बीट कर दिया। और बताना गाइस आपको इस वाले गेम में बेस्ट मोमेंट आपका क्या लगा। अब देखो इस वाले गेम में आया था स्टेडियम में और उतरते हैं M16 मिली, लेकिन बाद में मेरे को दो स्कारल मिल जाती है और नीचे कुछ निहत्ते बंदे दिखते हैं। पहले तो निहत्ते होते हैं, लेकिन उनको जैसे गन मिलती है ना, उससे पहले मैं उनको मार देता हूँ। अब नीचे आपको एक बंदा दिख गया होगा जो कि मेरे ख्याल से पता नहीं ऑफलाइन था या फिर क्या सीन था। अब ये देखो अंदर की तरफ गया तो मुझे पता था भाई को आना तो इसी तरफ ये कुछ भी करके, और यहाँ कमरे में छुप रखा है। अभी से तो मैं मुक्के मुक्के मार के पूरा फिनिश कर देता हूँ। और मैं जैसे क्लासरूम में आया ना, मुझे दिखती है M24, तो मैंने इग्नोर कर दिया, लेकिन मुझे भाई सप्रेसर भी दिख चुका था साथ में, तो मैंने सोचा भाई उठा लेते हैं, क्योंकि देखो M24 ना इतनी अच्छी गन नहीं है PUBG मोबाइल में। हेडशॉट मार रहे हो ना आप, मतलब आप 100% हेडशॉट मारोगे तो काफी सही है, लेकिन नहीं तो बिल्कुल भी सही नहीं, क्योंकि 3-3 बॉडी शॉट में बंदे नॉक नहीं होते, तो इसलिए सप्रेसर था, तो मैंने सोचा उठा लेते हैं। अब देखो मैं आता हूँ सेंट्रल रोड के पास, रेड जोन था यहाँ पे, लेकिन फिर भी गाइस अपने को तो रिस्क लेना पड़ेगा, बंदे होते हैं यहाँ पे इसलिए। इस बंदे को पूरा फिनिश करके मैं निकलता हूँ ओल्ड बेसन की तरफ। ये ब्रिज क्रॉस करके मैं जा रहा था, क्योंकि देखो ओल्ड बेसन में ज्यादातर बंदे आते हैं, कुछ ना कुछ करके मिल ही जाते हैं। अब सामने की तरफ देखिए पत्थर है, लेफ्ट में शायद आपको बंदा दिख गया होगा रेड पैंट के साथ, मुझे दिख चुका था, तो मैंने सोचा यहीं पे गाड़ी रोकते हैं। पहले मैंने सोचा M24 से मारेंगे, पर देखना और इस बंदे को तो मेरा टीममेट पूरा फिनिश कर देता है। और देखना हमें पड़ती है कहीं से, अभी तक तो आपको पता नहीं चला होगा कि कहां से पड़ रही है, सामने की तरफ से कहीं से पड़ रही थी, लेकिन मुझे एक्यूरेट पोजीशन नहीं पता थी बंदे की। और अब मुझे इसका फ्लैश दिखता है और शायद आपको भी दिख गया होगा, बंदे को मैंने नॉक कर दिया। और ऐसे जो बंदे कैंप कर रहे होते हैं ना शैक वगैरह पे, इनको मारने मजा बहुत आता है। इस शैक पे मैं ना 1 साल पहले कैंप करा करता था और बहुत मजा आते थे गाइस, क्योंकि ये शैक है ऐसे, लेकिन यहाँ पे नॉक हो जाओगे ना तो भाई बहुत दिक्कत हो जाएगी तुमको। अब देखो हम यहाँ पे रश करते हैं, हमें लगा 1-2 बंदे होंगे, पर पूरी टीम होती है यहाँ पे। और अब देखो ये टीम तो मारी जाती है और मैं देखता हूँ मैंने यहाँ पे 4 बंदे मार दिए, तो उस बंदे का मेरे को किल अभी तक क्यों नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पे तो मैंने टोटल 4 बंदे मारे, 3 बंदे नॉक करे और चौथा बंदा तो भाई फिनिश होना है। तो मैं समझ चुका था अभी जो फुटस्टेप्स आ रहे हैं ना आप लोग मिनी मैप में देखो, ये उसी बंदे के हैं, तो वो ऊपर नॉक हो चुका है, अब उतर तो हो सकता नहीं है, इसलिए कहते हैं गाइस यहाँ पे कभी भी ना ऐसे मतलब इतना कॉन्फिडेंस के साथ जाओ कि तुम नॉक नहीं होगे। अब देखो मैं ढूंढता कोई छेद बढ़िया सा जहाँ से मैं उसके एक हेडशॉट छाप सकूँ, और ये वाले छेद से बंदे को मुक्ति मिल जाती है। अब देखो मैंने सोचा एक बार गाड़ी टेस्ट करते हैं, क्या पता थोड़ी बहुत ओल्ड बेसन तक हमें छोड़ दे, लेकिन कुछ ज्यादा ही लो थी जिसकी हेल्थ 2-3 गोली और हम भस्म हो जाते कतई। अब तो मैंने सोचा पैदल निकलते हैं, तो ब्रिज तो मैं क्रॉस कर चुका था और मैं देखता हूँ पीछे अपनी आंख घुमा के कि क्या सीन चल रहा है। मुझे ना एक बंदा दिखता है जो कि होता बॉट है, पर हेडशॉट काफी कमाल था गाइस। इस बॉट को मैंने मार दिया और मैं निकलता हूँ ओल्ड बेसन की तरफ, और देखो ऑलमोस्ट हम आ चुके थे ओल्ड बेसन में। ये बंदा मुझे दिखा, मेरा शॉट मिस होगा और इस बार तो भाई ये पेड़ अड़ गया मेरे सामने। अब मैं थोड़ा जैसे आगे जाता हूँ ये बंदा सांप बन जाता है, और इन वाले घरों में अगर आप लोगों ने नोटिस करा हो ना तो इस वाले घर में भी 2-3 बंदे हैं। अब देखो वो बंदा सांप बन चुका था और देखना बहुत ही घटिया है सच में यार। अब देखो और एक M+3X यूज करने का ना सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि अगर आपका जो ओपोनेंट आपसे काफी दूर है और अगर वो प्रोन्ड है तो बहुत दिक्कत हो जाएगी उसको मारने में, क्योंकि बहुत मुश्किल शॉट्स कनेक्ट हो पाते हैं। देखो मैंने वहाँ पे एक नॉक कर दिया, तो मुझे लग रहा था उसका एक टीममेट भी होगा वहाँ पे रिवाइव कर रहा है, क्योंकि मुझे शायद यहाँ पे 2 बंदे दिखे थे, तो मैंने एक नेड फेंक दिया और ये एक नेड तो गलती से चला जाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, इनका कोई टीममेट होता ही नहीं ऊपर।
और चलो ये बंदा भी मारा जाता है। यहाँ पे मस्त मैं इनके क्रिएट वगैरह लूटता हूँ, क्योंकि अब आखिरी फाइट होने वाली है तो हमारे पास सारी हीलिंग प्रॉपर वाली होनी चाहिए। अब देखना हम यहाँ पे आसपास घूम ही रहे थे, तभी देखना बग्गी की आवाज़ सुनो आप लोग। अब मैंने यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही ऊंचा सोच लिया था, मैंने सोचा गाड़ी में से इसको उतार दूंगा, लेकिन ये बंदा तो निकल जाता है। मैं देखो इसके पीछे पीछे जाता हूँ, क्योंकि हम थे जोन में और हो सकता है बंदा आसपास ही कहीं उतरा हो। तो मैं सोचा नीले वाले घरों पे जाते हैं और थोड़ा हाइट का एडवांटेज लेंगे, पट्टी क्रॉस करके इस वाले घर पे मैं आ जाता हूँ छत पे कतई। और सामने मुझे ड्रॉप दिखा, मैं सोचा ड्रॉप के आसपास गया होगा बंदा, ड्रॉप तो दिखा नहीं, लेकिन ट्रिपल स्टोरी के पास मुझे बग्गी दिखती है। तो मैं समझ गया हो सकता है ये वही बंदा हो। अगर इस बंदे के पास लेवल 3 का हेलमेट नहीं होता ना तो ये बंदा गाइस नॉक हो जाता, और मेरे ख्याल से अभी कवर में जा चुका था, नहीं तो इसके शॉट लग जाता, वो वाला एक और शॉट लग जाता ना तो ये बंदा खत्म था। अब देखो मैं बिल्कुल एक्साइटेड हो चुका था इस बंदे को मारने के लिए, क्योंकि लेवल 3 के हेलमेट के हेडशॉट लगा है और मुझे पता है मैं उसके पास जाऊंगा इतने वो हील कर भी लेगा, लेकिन फिर भी मेरा कॉन्फिडेंस अब था तो मैंने सोचा क्यों ना रश कर दिया जाए। और मैं तो यही समझ रहा था कि बग्गी वाला जो बंदा गया था ना ये पक्का वही बंदा है, क्योंकि बग्गी तो मुझे जरूर दिख चुकी थी। पर कुछ देर बाद मेरा टीममेट बताता कि भाई यहाँ पे भी एक बग्गी है, और मैं मुड़ के देखता हूँ मुझे बग्गी दिखती है और साथ साथ वो बंदा भी, और यही था वो असली बग्गी वाला बंदा। अब इसके तो मैं हेडशॉट चिपका देता हूं, और मैं देखता हूं ट्रिपल स्टोरी वाले बंदे काफी एक्टिव हो चुके हैं, मेरे टीममेट पे स्प्रे दे जा रहे थे धड़ाधड़। और इस बंदे के दूसरा हेडशॉट पड़ा लेवल 3 हेलमेट पे, तो इस बंदे को तो भाई अब नॉक होना था, क्योंकि पहले में तो मैंने इसका हेलमेट ऑलमोस्ट फोड़ ही दिया होगा, तो इसलिए अब ये बंदे को दूसरा चांस नहीं मिलेगा। तो मैंने ऊपर एक नेड फेंक दिया, लेकिन वो नेड साइड में गिर जाता है, और अब मैं करता हूं इन बंदों पे रश, क्योंकि एक तो नॉक था, दूसरा जरूर रिवाइव करेगा, तो अपने पास एडवांटेज है मेरे भाई। और कतई मजा आ गया कि इस टीम को मार के ऑल डेड हो जाता है। अब हमारे अलावा देखो 3 बंदे बच रहे थे, और मैं जो साइड में ड्रॉप आया था ना वो ड्रॉप एक बार लूटने चला जाता हूँ, क्योंकि देखो लेवल 3 के हो जाएंगे, क्या दिक्कत है, दिक्कत क्या है, अपना फायदा है यार। गिली सूट मिल जाता है मेरे को, ओम मिल जाती है, और भाई M24 तो फेंक नहीं पड़ेगी, क्योंकि M24 कुछ नहीं गाइस ओम के सामने। अब देखो हम आ जाते हैं सबसे टॉप पे इस घर के, और हम करते स्कोप एंड स्कोप आउट, क्योंकि मेरे पास स्नाइपर मेरे टीममेट को M24 मिल गई थी जो मैंने फेंकी थी, तो हम स्कोप एंड स्कोप आउट कर रहे थे। लेकिन देख सकते हो भाई कहीं दूर दूर तक बंदों का नामो निशान नहीं, मेरा टीममेट ये ड्रॉप लूटा है, बंदे कहीं मिल नहीं रहे थे, इतना ज्यादा सन्नाटा हो गया था ना। पर कुछ देर बाद हलचल होती है थोड़ी, और जैसे पटर पटर M4 की आवाज आती है ना मैं उसी तरफ देखने लग जाता हूँ, और देख सकते हो आप लोग जोन से एक बंदा आ रहा है, जोन से नहीं जोन के अंदर आ रहा है। मैंने एक शॉट मारने का ट्राई करा, पर बंदा इतने निकल चुका था, एक ही चांस मिला था जो कि मैंने गवा दिया। अब मैं उसी तरफ चला जाता हूँ, क्योंकि ये बंदे एक बंदे को मार देते हैं। अगर आप लोगों ने किल फील्ड नोटिस करो तो ये बंदे उस बंदे को मार देते हैं। तो मैं समझ चुका था 2 बंदे बच रहे हैं, हमें जल्द से जाना चाहिए, ये वहीं पे कहीं सांप बन रहे होंगे, फिर कुछ भी सीन हो रहा होगा, तो बेस्ट टाइम है रश करने का, और दोनों बंदे मारे जाते हैं। और पता नहीं यार ये वाला बॉडी शॉट कैसे लगा, सही में यार वो हेडशॉट था, हो सकता है उसका हाथ अड़ गया होगा। और यार कर लेते हैं किचन डिनर, एंड आई होप आप सभी को आज की वाली वीडियो जरूर पसंद आएगी गाइस। सब्सक्राइब कर देना अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है, और ये मॉन्टेज वीडियो देख के जरूर जाना गाइस एंड में, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मजे हैं। अब मैं आपसे मिलता हूँ कल, बाय।